तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की शॉर्ट टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 का हिंदी, जिसका कोड है 301। इसका फुल्ली सोल्ड टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। और ये हिंदी का टीएमए है, थोड़ा मैं हिंदी बोलूंगा और थोड़ा इंग्लिश में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताता चलूंगा जो कि आपको फॉलो करनी है फुल टू फुल मार्क्स लाने के लिए, और कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है टीएमए को बनाते टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट कर लें। सबसे पहले लेनी है आपको स्टेशनरी से A4 साइज शीट, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। शीट्स लेनी है आपको A4 साइज, ऐसा नहीं कि कॉपी के पेजेस पर आप बनाओ। ठीक है, ये गलती मत करना। और पेन लेना है आपको ब्लू पेन, जेल पेन यूज मत करना। ठीक है, पहली बात। A4 साइज शीट पर सबसे टॉप पर लिखना है आपको इस तरीके से ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन 2024-25। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में है या अक्टूबर 2025 में है, सेशन आपके लिए यही रहेगा। उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। कोड है उसका 301। ठीक है, बात क्लियर। उसके नीचे आ जाना है आपको प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई से भी सब्जेक्ट का आपका टीएमए है, उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन में आपको 2 चॉइस मिलती है, या तो ए कर लीजिए या बी कर लीजिए। हिंदी में बोले तो या तो के कर लीजिए या खे कर लीजिए। ठीक है, और जो आंसर है वो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये होते हैं आपके 2 मार्क्स के, और यहाँ पर जो आंसर की जो वर्ड लिमिट है ये आपको 40 to 60 वर्ड्स रखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है खे। ठीक है, तो जो आप सिलेक्ट करते हो वही आपको लिखना है। तो वो जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो लिखना है आपको ब्लैक पेन से। ठीक है, लिख लिया हमने ब्लैक पेन से, और जो उसका उत्तर है वो लिखना है आपको ब्लू पेन से। ठीक है, वो भी हमने लिख लिया। ठीक है, देखिए वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर ही लिखा गया है। और आपको गलती क्या करते हो, आप ओवर लिमिट करते हो कि ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं पहली बार। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो 2 लाइनों का आपको स्पेस छोड़ देना। ठीक है, गैप छोड़ देना है। छोड़ दिया। अब प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो इस बार भी हमने कौन सा सिलेक्ट किया है। ठीक है, 2 कलाकार कहानी के प्रमुख पात्र अरुणा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर अरुणा की किसी 2 विशेषताओं के बारे में हमें उसका उल्लेख करना है, यानी कि बताना है। तो नंबर 1 स्वाभिमान और आत्मसम्मान, उसके बारे में 2 लाइनें लिखी। कला के प्रति समर्पण, तो उसके बारे में हमने 2 लाइनें लिखी, और हमारी 40 से 60 शब्दों की जो वर्ड लिमिट थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, और आंसर हो गया फिनिश। 2 लाइनों का हमें गैप छोड़ देना है। प्रश्न नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर वर्ड लिमिट वही है, 40 से 60 शब्दों में हमें उत्तर देना है। इस बार भी हमने सिलेक्ट किया खे। ठीक है, हर बार हम खे वाला कर रहे हैं। तो आगे की कविता नदी के द्वीप में नदी के प्रतीक का सुधारण उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये हमने इसका उत्तर लिखा। अभी थोड़ा और रहता नीचे, देखिए। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाने के बाद ये भी बताता चलूंगा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो बता ही रहे हैं। साथ ही पीडीएफ बनाते टाइम में स्टूडेंट गलती करते हैं वो भी आपको आगे बताया जाएगा, तो ध्यान से देखना वीडियो को। अब देखिए 2-2 नंबर के जितने भी प्रश्न थे वो हमारे खत्म हो चुके।
अब प्रश्न 4 और प्रश्न 5 ये आता है हमारा कितने नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, वर्ड लिमिट को बढ़ा देना है। 100 से 150 शब्दों में हमें इसका उत्तर यानी कि आंसर लिखना है। ठीक है, वे तोड़ते पत्थर कविता के संदेश को सविस्तार प्रस्तुत कीजिए और आज के परिवेश के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है। ठीक है, अब 2 लाइनों का स्पेस छोड़ दिया हमने। अब देखिए प्रश्न 4, और मैं थोड़ा अभी आपको ये समझा देता हूँ, इतना दोबारा से देख लेना एक को, इन सबको, फिर आगे का स्टार्ट करेंगे कि टीएमए की जो है आपको पीडीएफ किस तरीके से बनानी है। तो जब आपकी 6, 7, 8 जितनी भी शीट्स आपकी लगती है हो जाए कंप्लीट, तो आपको सबसे पहले सभी पेजेस की फोटो क्लिक कर लेनी है, उनको स्कैन करना है। फोटो क्लिक करते टाइम, स्कैन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पेज कट पीट नहीं होना चाहिए, चारों कॉर्नर आने चाहिए उसमें। ठीक है, चारों कॉर्नर आने चाहिए। और जिस टाइम पर आप स्कैन करते हो तो आपको ध्यान रखना है, जब आप क्रॉप करते हो तो क्रॉप करते टाइम आपको साइडों को स्पेस है, कोई चादर आ रही है, फर्श आ रहा है, पीछे का बैकग्राउंड कुछ भी आ रहा है तो वो नहीं आना चाहिए, ओनली पेज ही दिखना चाहिए। ठीक है, और कट पीट नहीं होना चाहिए, और ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए। और जब आप फाइनली पीडीएफ बनाते हो तो पीडीएफ का जो साइज है वो आपको 5 MB से कम रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये सभी जो गलतियां होती है ये स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब ये गलती भी आपसे नहीं होगी। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर खे वाले को हमने सिलेक्ट किया अगेन। तो एक प्रभावी मंच संचालक की 4 प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं हमने लिखी है। दर्शकों की मन स्थिति को समझना, दर्शकों को अपनी ओर आकर्षण करना, प्रतिक्रिया के अनुसार त्वरित निर्णय लेना। सभी के बारे में 2-2 लाइन, 3-3 लाइन हमने लिखी है, जिससे कि हमारी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो। ठीक है, भावपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति, इसके बारे में 2.5-3 लाइन हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमारी वर्ड लिमिट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से उत्तर कंप्लीट, समाप्त। ठीक है, अब आ रहे हैं भाई आगे। आगे क्या दिया हुआ है, ये आ रहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि आपके अगर मार्क्स करते हैं 12, 13, 14 नंबर अगर आपके आते हैं तो इसी की वजह से आते हैं, और इसी की वजह से आपको 20 में से 20 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर हमने कई वाले को सिलेक्ट किया, भक्ति काल और आधुनिक काल के 4 कवियों का परिचय तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण चित्र साहित्य प्रस्तुत कीजिए। चित्र साहित्य, चित्र क्या भाई आपको हाथ से ड्रॉ करने हैं? नहीं, आप सीधा प्रिंट आउट निकलवा कर उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो देखिए भक्ति काल के कवि, भक्ति काल के कवि होते हैं जो 15वीं से लेकर 17वीं सदी के बीच में थे। ठीक है, जैसे कि आपको कबीरदास हो गया। नंबर 1 कबीरदास के बारे में हमने थोड़ा क्या परिचय लिखा, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखी, उनकी विशेषताएं लिखी, और देखिए उनकी इमेज लगा दी है। ठीक है, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। नंबर 2 है आपके मीराबाई। ठीक है, इनका परिचय लिखा, प्रमुख रचनाएं, विशेषताएं, मीराबाई की इमेज देख सकते हैं आप। तो प्रिंट आउट आप निकलवा लेना, और जरूरी नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट यहीं से लो, आप गूगल पर भी देख लेना। ठीक है, नंबर 3 आपका तुलसीदास, इनकी भी लिखा परिचय, रचनाएं, विशेषताएं, सब कुछ हमने देखो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आंसर होना चाहिए, टीचर को समझ आना चाहिए। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मैं गलती आपको बता देता हूँ जिससे कि आप ना करो। पैराग्राफ बनाकर लिख देते हैं पूरा खचड़ पचड़, टीचर कुछ समझ नहीं आता। वो क्या है, आपको 6 में से 1 नंबर या 2 नंबर देंगे मुश्किल से। ना वो डायग्राम बनाते, ना इमेज बनाते, कुछ नहीं करते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो सूरदास, सूरदास के बारे में भी लिखा थोड़ा हमने, देखो। ठीक है, और चाहते हम क्या कर सकते थे, पूरा हर एक कवि के बारे में, लेखक के बारे में हम आधा पेज भर देते ना, कुछ उसमें पता चलता। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिस्टमेटिक आंसर है, जो हमसे पूछा है वही हमें बताना, ऐसा नहीं बताना। बात ये है मैन। ठीक है, अब आधुनिक काल के कवि कौन से हैं, जो 19वीं सदी के अंत से लेकर वर्तमान तक अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हो आप नए कवि जो है, और जो ज्यादा पुराने कवि हैं उनको कहते हैं भक्ति काल के कवि। ठीक है, ये है आधुनिक काल के कवि। इसमें सबसे बड़े नाम आता है हमारा हरिवंश राय बच्चन। इनके हमने परिचय दिया, प्रमुख रचनाएं लिखी, और इनकी विशेषताएं लिखी। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन के वही है, अमिताभ बच्चन के पिता है। तो इनकी इमेज आप देख सकते हो, इनका प्रिंट आउट निकलवाना है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका भी परिचय लिखा, प्रमुख रचनाएं लिखी, विशेषताएं लिखी, देखो। ठीक है, बिहारी लाल चतुर्वेदी, जो हमसे पूछा जाता है ना हमें वही बताना है, और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। बस इतना अगर आप करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टेंशन फ्री। ठीक है, इन सभी के प्रिंट आउट निकलवा लेना, हाथ से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए
इन कवियों की रचनाएं हमें भक्ति और आधुनिकता के विभिन्न स्वरूपों से परिचित कराती है। ठीक है, तो देखो अब इसके नीचे भी क्या कुछ है? नहीं, क्योंकि ज़्यादा ओवर राइटिंग तो हमें करनी नहीं है। जितना हमसे पूछा हमने आंसर कर दिया। तो स्क्रीनशॉट आपने सभी के ले लिए होंगे। पीडीएफ जिन जिन बातों का हमने बताया उन सभी को ध्यान में रखकर आपको पीडीएफ बनानी है। जो बातें हमने इस वीडियो में आपको बताई उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको टीएमए को लिखना है। ज़्यादा आपको ओवर राइट करना नहीं है, कट पीट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना अगर आप करते हैं फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी हमारी रहेगी। तो कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।